हरिओम सभी को। सभी वज्रासन में बैठे हैं। हल्का सा विश्राम वज्रासन में। पाचन निष्कासन हमारा सुदृढ़ होता हुआ श्वासें सभी की सामान्य हो चुकी। बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर। लेंगे सुप्त वज्रासन का अभ्यास। सभी अभी वज्रासन में बैठे। आपको पीछे से अपने दोनों जो पंजे हैं उनको अधिकतम खोल दें, जितना आप खोल सकते हैं, और उसके बीच में जो खाली जगह है उसमें बैठ जाए। पहले स्थिति बना लें आप सभी। सभी लोग बैठ चुके हैं। अब दोनों हथेलियों से अपने दाएं बाएं टखनों को पकड़े। दाएं हथेली से दायां टखना और बाईं हथेली से बायां टखना। अब धीरे धीरे अपनी दाहिनी कोहनी को आसन पर जमाएं। अब बाईं कोहनी को भी आसन पर जमा दें। अब बहुत ही सावधानी पूर्वक धीरे धीरे पीछे की ओर आसन पर लेट जाएं। बहुत सुंदर। पूर्ण स्थिति में आप आ चुके हैं। अब आप श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं। उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और जिस प्रकार हम तकिया रखते हैं सिर के नीचे, उस प्रकार से दोनों हथेलियों को अपने सिर के नीचे रखें। अब जिन साधकों के आगे से घुटने खुले हुए हैं, ऐसा प्रयास करें कि घुटने भी मिल जाएं। जो साधक वापस आ गए हैं, एक बार पुनः प्रयास करें। प्रयास से ही होगा। बहुत सुंदर गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। बीना जी आप कर सकती हैं, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। हाँ, पहले दाहिनी कोहनी, फिर बाईं कोहनी, और बहुत ही धीरे धीरे पहले लेटने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सब अपनी क्षमता अनुसार करें। बहुत बढ़िया। अब आएंगे धीरे धीरे वापस, जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार कोहनियों का सहारा लेते हुए वापस वज्रासन में आ जाए। अभी हमने अपनी कमर को पीछे की ओर प्रभावित किया। अब हम आगे की ओर अपनी कमर को प्रभावित करेंगे। दोनों घुटनों को अधिकतम खोल लें। दोनों हाथों को घुटनों के बीच में जमा दें। जब हम दोनों हथेलियों को आसन पर जमाते हैं तो हमारा हल्का सा धड़ वाला भाग आगे की ओर झुक जाता है। इसे बिल्कुल सीधा करें सब प्रथम, बिल्कुल सीधा। श्वास भरें और देह ऊपर की तरफ खिंचाव। अच्छे से शरीर को ऊपर की ओर खींचे। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी हथेलियों को धीरे धीरे आगे की ओर खिसकाते चले जाएं। शरीर अपने आप नीचे आता चला जाए। अब अपनी थोड़ी को आसन पर लगा दें। दोनों भुजाएं एकदम सीधी, अंगूठे उंगलियां मिली हुई है। पीछे से पृष्ठ भाग भी ना उठे, ऐसा प्रयास रखें आप। पूर्णतः समर्पण का भाव। मेरी रीढ़ वाला भाग पूर्ण खिंचाव में।
भुजाएं खिंची हुई, थोड़ी आसन पर, बहुत सुंदर। इसी में मेरा विश्राम भी हो जाता है। इससे पूर्व हमने सुप्त वज्रासन का अभ्यास किया था, उसके भी प्रभाव को महसूस कर लें। आएंगे धीरे धीरे वापस, जिस प्रकार गए थे, हथेलियों को वापस लाते हुए वज्रासन में आ जाएं। यहीं से दोनों हाथ आगे लेते हुए पेट के बल आ जाएं। विश्राम हम कर चुके हैं शिथिल शशांक आसन में ही। एड़ी पंजे मिला लें, बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। दोनों हाथ शरीर के साथ लेंगे नौका आसन का अभ्यास। दोनों भुजाओं को सिर की ओर लेकर आए, बिल्कुल सीधी। माथा आसन पर, पीछे से एड़ी पंजे मिले हुए, उंगलियां व अंगूठा भी आपस में मिलाकर रखें। अब आपके पीछे से ना तो एड़ी पंजे खुले, ना ही घुटने खुले, सभी चीजें आपकी बिल्कुल जुड़ी रहें। अब श्वास भरें, आगे से दोनों भुजाओं को उठा दें धड़ सहित, और पीछे से दोनों टांगों को उठा लें और आगे पीछे दोलन, ऊपर नीचे दोलन करें। कीजिए कीजिए, बहुत सुंदर हर्ष जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। करते रहें। दोबारा श्वास लेने की आवश्यकता पड़े तो पुनः एक क्षण रुकें, श्वास भरें और दोबारा से क्रिया को करें। सर्पासन में हमारे दाएं बाएं जब हम दोलन करते हैं तो दाएं बाएं के भागों पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है, उनकी पूर्णतः मालिश होती है। और नौका आसन में हम ऊपर नीचे के भागों पर प्रभाव डालते हैं, उनकी मालिश करते हैं। कीजिए कीजिए, जो साधक साधिकाएं वापस आ गए हैं। प्रयास सभी का बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रयास। गुड भारती जी, प्रयास करें। एक एक क्षण और। चलिए, आएंगे धीरे धीरे वापस शिथिल आसन में विश्राम। दाएं ओर से शिथिल आसन में विश्राम। दायां कान आसन पर, दाई भुजा दाई टांग सीधी, बाई भुजा मुड़ी हुई, बाई टांग भी मुड़ी हुई। श्वासें चढ़ गई हैं, श्वासों को सामान्य करें। 2 से 3 बार अधिकतम श्वास को भरें, खाली करें, श्वासें सामान्य हो जाएंगी। श्वासें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथ शरीर के साथ लेंगे शलभ आसन का अभ्यास। दोनों हाथ शरीर के साथ हैं, थोड़ी या माथा आसन पर रख लें, जिस प्रकार भी आपको सुविधा हो। अब दोनों हथेलियों को अपनी जंघाओं के नीचे लेकर जाएं, कुछ इस प्रकार की कोहनी भी नाभि के दाएं बाएं आ जाए।
बना लें स्थिति पहले सभी। सामान्यतः सभी को पता है, सभी की स्थिति बन चुकी। अब श्वास भरें और श्वास भरकर दाहिनी टांग को ऊपर उठा दें। लेके जाएं अधिकतम ऊपर। घुटना ना मुड़े, ऐसा ध्यान रखें, घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। बहुत सुंदर प्रभाव भुजंगा वाले भाग पर। रुकें कुछ देर, रुक सकते हैं आप। बहुत बढ़िया। आए धीरे धीरे वापस। यही क्रिया हम विपरीत ओर से। पुनः श्वास भरें और अब की बार बाईं टांग को ऊपर उठा दें। पर यहाँ भी वही बात का ध्यान कि हमारा घुटना ना मुड़े, पूरा खिंचाव रहे टांग में, पूरा खींच कर रखिए। जितना आप खींच कर रखेंगे घुटना नहीं मुड़ेगा। दूसरी टांग भी आसन पर ही रहे। बहुत बढ़िया। आएंगे धीरे धीरे वापस। अब एक बार पुनः अपने हाथों की स्थिति चेक कर लें। एक बार फिर से अच्छे से जंघाओं के नीचे अपनी भुजाओं को रखें। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर है। पुनः श्वास भरें। अब की बार दोनों टांगों को एक साथ ऊपर उठा दें। हथेलियों का सहारा भी ले सकते हैं। पहले हमें जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब की बार हम हथेलियों का सहारा ले सकते हैं। हथेलियों का सहारा देते हुए दोनों टांगों को ऊपर उठा दें। हमारे रक्त का प्रवाह पूरा मस्तिष्क की ओर, और जिस भी अंग पे हमारे रक्त का प्रवाह होता है वो बहुत ही सुदृढ़ बनता है, सुचारू रूप से कार्य करता है। तो बनाएं अपने मस्तिष्क को सुदृढ़, पुष्ट, स्वस्थ। घुटना सीधा रखें, पूर्ण लाभ लें आसन का। आगे से धड़ भी ना उठे। बहुत सुंदर। कुछ क्षण और। बहुत सुंदर प्रयास सभी का। आ जाएं धीरे धीरे वापस। दाहिना हाथ ऊपर लेते हुए पीठ के बल आ जाए। क्षणिक विश्राम ले लें यहाँ। सांसें सामान्य करें अपनी। दो से तीन बार अधिकतम श्वास को भरें, खाली करें। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथ शरीर के साथ। ये क्रिया हम पहले भी कर चुके हैं। सर के द्वारा कराई गई क्रियाएं थी दो। लेट कर बटरफ्लाई और लेट कर मॉर्निंग वॉक। इन्हीं दो क्रियाओं का एक बार पुनः हम दोहराएंगे। सभी को पता है बटरफ्लाई की स्थिति क्या होती है। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए तलवों को आपस में मिला लें। घुटने आसन पर रहेंगे। दोनों हथेलियों को कमर के दाएं बाएं रख लें। श्वास भरें और बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह घुटनों को ऊपर नीचे करें।
यहाँ हम तेजी के साथ भी कर सकते हैं। जंगा वाले भाग पर बहुत सुंदर प्रभाव इसका। हल्का सा दर्द भी महसूस होगा, पर बैठकर किए जाने की तुलना में लेटकर इसका ज्यादा लाभ। तेजी के साथ करें थोड़ा। और थोड़ा तेजी के साथ। लेट कर तो हम कर ही सकते हैं तेजी के साथ, झटका नहीं देना पर। दो से तीन बार और करें। आ जाएं धीरे धीरे वापस। हल्की सी श्वासें चढ़ जाती हैं इसमें, थोड़ी सी थकान भी महसूस होती है। तो यहाँ पे भी अपनी श्वासों को सर्वप्रथम सामान्य करें। दोनों टांगे सीधी है हमारी, दोनों भुजाएं शरीर के साथ है। अब करते हैं लेट कर मॉर्निंग वॉक। सभी को पता है किस प्रकार करनी है। बहुत ही सरल क्रिया है, केवल अपनी पिंडलियों को आसन पर पटकना है। जिस प्रकार हम बैठकर घुटना चालन करते हैं, उसी प्रकार केवल अपनी पिंडलियों को आसन पर पटकिए। उनमें हमें कंपन करना है। एड़ियों को आसन पर ही रखें, वो आसन से ना उठे। चाहे तो दोनों में कुछ दूरी कर लें, दोनों टांगों में कुछ दूरी कर लें। पटकिए अच्छे से, आने दीजिए पूरा प्रभाव पिंडलियों पर। मेरे पिंडलियों के दोष दूर होते हुए, कमर के दोष दूर होते हुए। पटकिए पटकिए। मॉर्निंग वॉक का हम पूरा लाभ ले रहे हैं इस समय। जब हम मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, जितने भी लाभ हमें उस समय मिलते हैं, इस समय संपूर्ण लाभ हमें मिलते हुए। बहुत सरल क्रिया है, इसे हम कुछ समय की अवधि तक कर सकते हैं। 2 से 3 बार और करें। आ जाएं धीरे धीरे वापस। बारी हमारे विश्राम की। संपूर्ण शवासन। दोनों टांगों में उचित फासला, दोनों भुजाएं शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। शरीर एकदम शिथिल, बिल्कुल ढीला। संपूर्ण शरीर आपने ढीला छोड़ रखा है। अब अपनी मानसिक यात्रा कर लें, अपने बंद नेत्रों में अपने शरीर की मानसिक यात्रा करें। प्रत्येक अंग को निहारें और उसे ढीला छोड़ दें। दूसरे अंग को निहारें, फिर उसे भी ढीला छोड़ दें। इस प्रकार बारी बारी से प्रत्येक अंग को निहारें और उसे शिथिल करते चले जाएं।
कहीं कोई खिंचाव ना रहे, कहीं कोई तनाव ना रहे। संपूर्ण शरीर इस समय मेरा शिथिलावस्था में, मन एकदम शांत हो चुका है। अपनी आती जाती श्वासों को देखें। और इस 1 घंटे के दौरान आपने जो भी क्रियाएं करी, जो भी आसन करें, उनके लाभ को देखें। जहां कहीं कोई त्रुटि, कोई कमी रह गई, उसे कल पूर्ण करने का प्रयास करें। निरंतर अभ्यास से हमारे आसनों में, हमारी क्रियाओं में सुधार आ जाएगा। स्वयं को भी एक बार शाबाशी दे लें कि मैं प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ करता हूँ। विश्राम संपूर्ण हुआ। आएंगे वापस अपनी उंगलियों में चेतना लाएं, पैरों की उंगलियों में चेतना लाएं और दाहिनी करवट लेते हुए उठ बैठे। सिंहासन के लिए स्थिति बना लें सभी। पद्मासन, वज्रासन, भुजंगासन। दोनों हथेलियां आगे की ओर, उंगलियों का रुख पीछे, उंगलियां हमारी मिली हुई, गर्दन ऊपर, दृष्टि नासाग्र पर। अब गले से हमें 3 बार मधुर स्पंदन करना है। जिह्वा को अधिकतम बाहर निकालें और गले से मधुर स्पंदन करें। अपनी अपनी आवृत्ति को पूर्ण करते हुए आ जाएं वापस। अपने गले को सहला लें। आई हुई लार को निगल लें, जो कि हमारा फ्री का अमृत है। सभी बैठे हैं। अगली बारी हंसी की। तो कल सभी हम भोले जी की बारात में गए थे। बारात में तो गए, खूब नाचे गाए, और उसके पश्चात हम माँ पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत भी आ गए। तो हम बहुत प्रसन्न हैं कि आज माँ भगवती स्वयं हमारे सामने है। तो उनका आगमन हुआ है और हम उनका स्वागत कर रहे हैं। इसी कल्पना को अपने मस्तिष्क में लेते हुए खूब पुष्प वर्षा हो रही है। 5 उंगलियों को खोल लें अच्छे से।
अब हमें पुष्प वर्षा करनी है और खिलखिलाकर हंसना है। हम बहुत खुश हैं। एक बार फिर से पूरी मस्ती के साथ। एक बार और। शांत। ईश्वर आपके जीवन में, आपके चेहरे पर ये मुस्कान सदैव बनाकर रखे। आगे की क्रियाएं निर्देशानुसार। धन्यवाद ऋतु जी। आज की साधना का तृतीय चरण यानी ध्यान साधना, प्राणायाम साधना। अब दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में है। यथा समय में आप अपने आप को सुनिश्चित करें। पद्मासन, सुखासन, स्वस्तिकासन, जिस भी स्थिति में आप शांत बैठ सकते हैं, स्थिर होकर बैठ सकते हैं, कृपया उसी स्थिति में कम से कम प्राणायाम तक तो अवश्य बैठे।